17 अप्रैल 2026 रात का समय था। लोकसभा में वोटिंग चल रही है और रिजल्ट कुछ ऐसा आया जो इंडिया की पॉलिटिक्स में पिछले 36 इयर्स या 36 सालों में नहीं हुआ हो। एनडीए की सरकार जो पिछले 12 सालों में लोकसभा में सारी बिल पास कर ली थी, लेकिन इस बार 17 अप्रैल को नहीं कर पाई। और सिर्फ हारी ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल थी जो रिजेक्ट हो गई लोकसभा के फ्लोर पर। तो यही है आज की कहानी। पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 3 बिल्स। तीनों को मिला के एक पैकेज बोला गया, विमेन्स रिजर्वेशन को ऑपरेशनलाइज करने का पैकेज। फर्स्ट बिल इज द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें प्रपोज किया गया था कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। साथ ही डीलिमिटेशन का पूरा फ्रेमवर्क बदल दिया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगी और उसी लेटेस्ट सेंसस का डेटा यूज होगा। पर अब ये बिल कहता था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कब डीलिमिटेशन होगी और कौन से सेंसस का डेटा यूज होगा। So this converts a constitutional mandate into more of a political decision. Also, 1976 में लोकसभा की सीटों पर फ्रीज लगाई हुई थी, so every state's strength in the Lok Sabha also stayed the same. Total 543 seats रहे हैं since then, which was as per the 1971 census, and ये अब तक फिक्स ही रही है। ये जो अभी की बिल है, ये 1976 में लगाई हुई फ्रीज को भी हटाना चाहता था। अब आते हैं दूसरी बिल पर, द डीलिमिटेशन बिल 2026। ये ऑपरेशनल बिल था। इसमें लिखा था कि डीलिमिटेशन कमीशन लेटेस्ट पब्लिश्ड सेंसस के बेसिस पर सीट्स एलोकेट करेगी। लेटेस्ट पब्लिश्ड सेंसस का मतलब 2011 की सेंसस हुई। 2021 का सेंसस अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब 15 साल पुराना डेटा। While the seats increased from 543 to 850 and हर स्टेट के लिए भी 50% सीट्स बढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनली, बट डीलिमिटेशन के अंदर जो बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वो अभी भी 2011 की सेंसस की डेटा के हिसाब से होती। अब तीसरा बिल था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। ये सिंपली यूनियन टेरिटरीज के लॉज को नए फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करने के लिए था। सबसे कम कंट्रोवर्शियल, बट ऑल ऑफ दीज वर पैकेट ऑफ वन, यानी एक गिरता तो सब गिरते। अब देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या लोकसभा में। सेशन की अनाउंसमेंट ही लास्ट मिनट हुई थी। बिल्स 16 अप्रैल को इंट्रोड्यूस हुए, वोट 17 को होना था एंड गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट लग रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली मैसेजिंग दी थी कि ये विमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट है, ये हिस्टोरिकल है। ओपेज आए, फ्रेमिंग भी सब एक डायरेक्शन में थी कि ये बिल्स सपोर्ट करो मतलब आप विमेन को सपोर्ट करते हो, और अगर अपोज करो तो जवाब महिलाएं देंगी वोट में। लोकसभा में डिबेट शुरू हुई, लेकिन ऑपोजिशन ने एक ही लाइन पकड़ी और नहीं छोड़ी। हम विमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमने 2023 में यूनानिमसली वोट किया था, लेकिन ये सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, ये डीलिमिटेशन के बारे में भी है। और डीलिमिटेशन के जरिए आप कंट्री का पॉलिटिकल मैप एंड इलेक्टोरल मैप रीड्रॉ करना चाहते हो, वो भी अपने फायदे के लिए। और फिर एक और सवाल उठाया, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 50% सीट्स बराबर सभी स्टेट्स में बढ़ने वाली हैं, कोई स्टेट्स नहीं हारेगी, तो ये गारंटी बिल में क्यों नहीं लिखी गई? सिर्फ स्पीचेस में ही क्यों बोला जा रहा है? इस पे अमित शाह ने रिप्लाई दिया, घंटे भर बोले, ऑपोजिशन को एंटी वुमेन बोला, कहा इस बिल को वोट नहीं दोगे तो इस देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, और ये उन्होंने रिपीटेडली कहा। फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आया, ऑपोजिशन ने वापस डिमांड की कि 50% यूनिफॉर्म सीट इंक्रीज की गारंटी बिल में लिखी जाए। शाह ने कहा अडजर्न करो 1 घंटे के लिए, मैं अभी अमेंडमेंट लाता हूं। अखिलेश यादव खड़े हुए, बोले 12 सालों का एक्सपीरियंस है हमें, बीजेपी अगर फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी देने का प्रॉमिस करे हम नहीं मानेंगे। फिर वोट हुआ और डिवीजन बैठी। 528 एमपीज वर प्रेजेंट। बिल को चाहिए था 352 वोट्स, पर मिला ओनली 298, so that means 230 MPs opposed the bill, so NDA was short of 54 votes। टीएमसी वहां थी, डीएमके वहां थी, दोनों के स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं।
फिर भी वो आए। इंडिया ब्लॉक एक साथ रहा, एक भी बड़ी डिफेक्शन नहीं हुई। गवर्नमेंट ने तुरंत बाकी दोनों बिल्स विड्रॉ कर लिए। किरण रिजिजू ने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि वो आगे ना बढ़ें। अब यहाँ रुकना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिफीट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफीट भी है और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब एक ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में फेल होता है तब वो एक पॉलिटिकल सेटबैक होता है। गवर्नमेंट बिल वापस ला सकती है और दोबारा ट्राई कर सकती है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकती है, यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी वोट से होती है, और साथ में टोटल मेंबरशिप का भी मेजॉरिटी चाहिए होता है। ये क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने जानबूझ के यानी डेलिबरेटली रखा था, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिपब्लिक की नींव है। इसे बदलने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट का मेजॉरिटी नहीं चाहिए होता है नेशनल कंसेंसस, चाहिए होता है अग्रीमेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहिए वो सपोर्ट जो अकेले किसी एक कोएलिशन गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, तब से आज तक 12 साल में पार्लियामेंट में कोई भी गवर्नमेंट बिल डिफीट नहीं हुई है। आर्टिकल 370 रिवोक किया, ट्रिपल तलाक बिल पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पास किया, फार्म लॉज भी पास किए, बाद में रिपील हो गए लेकिन पास तो हुए, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स भी पास हुए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल व्हिच वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो भी पास हुआ था 2023 में। एक के बाद एक सब पास हुए। ऑपोजिशन ने अपोज किया पार्लियामेंट के अंदर, सड़क पर, लेकिन बिल्स फेल नहीं हुए थे। पर अब फर्स्ट टाइम एक बिल फेल हुई है, और सिर्फ यही नहीं, ये पहली बार है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोदी गवर्नमेंट के साथ फेल हुआ हो, वो भी लोकसभा के फ्लोर पर। अब द क्वेश्चन इज, when was the last time a bill was defeated in the Lok Sabha? 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन 64th अमेंडमेंट बिल था। वो बिल एक कमजोर टूट-फूट गवर्नमेंट का बिल था, पर ये बिल एक ऐसी गवर्नमेंट का बिल है जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी तो है, जो 12 साल से सब बिल पास कराती आई है, जो कॉन्फिडेंस के साथ स्पेशल सेशन में आई थी ये सोचकर कि उनके पास स्पेशल मेजॉरिटी भी रहेगी। फिर भी बिल फेल हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी होना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर पाना ये दो अलग चीजें हैं, और इस गवर्नमेंट ने पहली बार ये डिस्टिंक्शन फील किया। तो आगे क्या? On April 16th, according to a notification issued by the Union Law Ministry, 2023 की जो विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट थी, that is now in force. ऑपोजिशन ने कहा कि वो लिखेंगे पीएम मोदी को to implement this law without new delimitation. इसका मीनिंग विमेन्स सीट्स will be reserved within the current 543 seats, और वो भी 2029 इलेक्शन से पहले। But this is all a little bizarre. बीजेपी कह रही है कि वो स्ट्रीट्स पर जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, ऑपोजिशन को एंटी विमेन फ्रेम करेगी, लेकिन पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड फिक्स हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 हैज बीन रिजेक्टेड, और इस बार कोई जॉइंट सेशन नहीं है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं संसद फ्लिक्स।